हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो जैसे दो इंसानों के बीच में कोई बातचीत चल रही, कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जैसे एज एन एग्जाम्पल, राम said to श्याम, I am going to home। तो यहां पर राम said to श्याम, इसके बाद जो कॉमा लगा है, इससे पहले जो है, जो अपनी बात को कह रहा है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और जिससे ये बात कही जा रही है वो सेकंड पर्सन है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हुई रिपोर्टेड स्पीच। और यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, और सेड, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टेड ने रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेड यहां पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट सेंटेंस। और इसी बात को दो इंसानों के बीच के कन्वर्सेशन को एक थर्ड पर्सन कैसे प्रेजेंट करेगा, तो थर्ड पर्सन इसको ऐसे करके कन्वे करेगा। राम टोल्ड, सेड टू किस में चेंज हो गया, राम टोल्ड श्याम, और कंजक्शन लग जाएगा दैट, ये कंजक्शन है। तो ये जो बीच में कॉमा के बाद जो है, ये दोनों जो सब सेंटेंसेज हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, कंजक्शन लगेगा। तो यहाँ पर फिलहाल दैट है। बाकी अकॉर्डिंग टू टेंस, सेंटेंसेस और टाइप ऑफ सेंटेंसेस ये चेंज होते रहेंगे, जिसके तहत आप रूल पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर फिलहाल राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज गोइंग टू होम, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो इसके रूल पढ़ लेते हैं कि क्या रूल्स हैं। और यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ये तो इसके रूल्स पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला जो रूल है वो है, if the tense of reporting verb is in present or future। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल, सोहन सेज टू हिज मदर। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, हमारी प्रेजेंट में है। और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका टेंस चेंज नहीं करना हमें, क्योंकि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमारी क्या है, किसमें है, प्रेजेंट में है। तो क्योंकि प्रेजेंट में है, तो इसमें टेंस चेंज नहीं करना हमें। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस होगा, तो इसका हो जाएगा, बेशक सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, सोहन टेल्स हिज मदर, और कंजक्शन क्या है, सिंपल सेंटेंस, तो दैट कनेक्टर लगेगा। दैट ही इज, तो आई की जगह में ही आ गया, क्योंकि सोहन सेज टू हिज मदर। तो आई किसके लिए यूज हो रहा है, सोहन के लिए। हमारे के लिए क्या हो, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या आ जाएगा, वो सिंगुलर नंबर है तो ही आ गया। और ही के साथ क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा। और फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर, ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में भी हमें टेंस चेंज नहीं करना। यहां भी ऐसे हो जाएगा, जैसे कि सोहन विल से टू द टीचर, आई डिडंट सोल्व द क्वेश्चंस। तो यहां पर हो जाएगा सोहन विल टेल, से टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टेल में। सोहन विल टेल द टीचर दैट, और यहां पर ही, और पास्ट कंटिन्यूअस, वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज वही रहेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। रूल सेकंड, तो रूल सेकंड जो है हमारे पास ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस के अकॉर्डिंग कैसे करके चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे एज एन एग्जांपल, राम सेड टू श्याम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, I
स्टडी मैथ्स। तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको कैसे चेंज करना उन्हें, ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ इसका, राम टोल्ड श्याम। तो यहां पर सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। और सिंपल सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगेगा। राम टोल्ड श्याम दैट। अब आई कौन है, राम सेड टू श्याम। आई किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, राम के लिए है। तो हमारे लिए क्या है, वो थर्ड पर्सन है। तो दैट ही, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो क्या होगा, स्टडी का हो जाएगा स्टडीड। दैट ही स्टडीड मैथ्स। तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको वही रहने देते हैं। ये टेंस तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट में हो। ये याद रखना जरूरी है। और प्रेजेंट एंड फ्यूचर में रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता। तो टेंस चेंज तभी होता है जब ये पास्ट में हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज एन एग्जांपल, राम सेड टू श्याम। और इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर लेते हैं। आई एम ईटिंग, ओ सॉरी, चलो आई एम ईटिंग द फूड है मान लिया, आई एम ईटिंग द फूड। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसको कैसे चेंज करना, हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना, बाकी चीजें सेम वही रहेंगी। राम टोल्ड श्याम दैट ही, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ही के साथ वॉज आएगा, ही वॉज ईटिंग द फूड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो, एज एन एग्जांपल जैसे ये है, राम सेड टू श्याम। I have eaten the food. ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इसको किस में चेंज करना, हमने पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही, और हैड आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड। ही हैड ईटन द फूड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना। एज एन एग्जांपल जैसे कि यह है, राम सेड टू श्याम। और रिपोर्टेड स्पीच ये हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर लास्ट 2 hours। इसका जो है इनडायरेक्ट कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही, मतलब हैव बीन किस में चेंज हो गया, हैव बीन हो जाएगा चेंज हैड बीन में। ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा, फॉर लास्ट 2 hours।
अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट एज एन एग्जाम्पल, पास्ट इंडेफिनिट हो तो जैसे राम said to Shyam, I studied the book। ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा राम टोल्ड श्याम दैट ही, और क्या आ जाएगा? हैड स्टडीड, ही हैड स्टडीड द बुक। ये हो गया हमारा, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो क्या होगा? एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम, और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जैसे आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, राम टोल्ड श्याम दैट ही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। तो हमारा इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, या पास्ट परफेक्ट टेंस में भी रहने दे सकते हैं उसको। तो ये भी ऐसे हुआ, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राम सेड टू श्याम, और पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि आई हैड ईटन द फूड। तो ये हो जाएगा हमारा, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड बीन ईटिंग द फूड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड ईटन द फूड। तो इसको पास्ट परफेक्ट में भी ही दे सकते हैं। और ये नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राम सेड टू श्याम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या एग्जाम्पल लेंगे? जैसे कि आई हैड बीन ईटिंग द फूड। तो इसका हो जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही, ये वही रहेगा, टेंस क्या होगा? वही रहेगा, दैट ही हैड बीन ईटिंग द फूड। फ्यूचर टेंस में क्या होगा?
कि ये विल सेल जो होगा हमारा वुड या शुड में चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा जैसे राम said to Shyam, I shall go to वो village tomorrow, या I shall go to village हो गया। तो इसको कैसे चेंज करना में, ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा राम टोल्ड श्याम और दैट आई का क्या हो जाएगा ही, दैट ही, और ही के साथ क्या आता है वुड आएगा, ही वुड गो टू विलेज। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है, एक तो सेट टू आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा। कंजक्शन सिंपल सेंटेंस में क्या लगता है, दैट लगता है। रूल 4 है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें कंजक्शन क्या लगेगा, इफ लगेगा। ये वाले सेंटेंस तो हम पीछे कर चुके हैं सिंपल वाले। तो नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ये होगा टोल्ड सेट टू में चेंज, सेट टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, कंजक्शन दैट लगता है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले और एक होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले। तो यहाँ पे 2 किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि राम said to श्याम। इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आर यू गोइंग टू विलेज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो ये हो जाएगा राम आस्क्ड श्याम, और कनेक्टर के तौर पे जो है क्या आएगा, कंजक्शन के तौर पे इफ या वेदर। तो इफ लगा देते हैं, राम आस्क्ड श्याम इफ, और यू की जगह में श्याम के लिए यू बोल रहा, तो हमारे लिए श्याम क्या है, ही है। तो इफ ही, और ही के साथ जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ही के साथ क्या आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ही के साथ क्या आएगा, वाज। इफ ही वाज, और बाकी चीजें सेम। इफ ही वाज गोइंग टू विलेज, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। और दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास ये होगा, अगर यहां पर देखो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि कैन है, विल है, सेल है, मे है, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो यहां पर इन केस में क्या होगा, इफ लगेगा। और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएगा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि राम सेड टू श्याम, हु आर यू। अब यहां पे क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, हमने सिंपल सेंटेंस ही रखा ताकि जल्दी समझ में आ जाए। हु आर यू, तो यहां पर क्या है, सेट टू तो वही होगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। राम आस्क्ड श्याम, और कनेक्टर के तौर पे यहां पे इफ नहीं लगाना, बल्कि इंट्रोगेटिव वर्ड इटसेल्फ कंजक्शन आएगा, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड ही यहां पर कंजक्शन का काम करेगा। और यहां पर आ जाएगा राम और श्याम, हु, और हु के साथ क्या है, वज। हु और यू लिखा है, तो यू की जगह में हुवर, हुवस,
हिम, हु वॉज यू की जगह में ही आएगा, हु वॉज ही। तो ये हो गया राम और श्याम, हु वॉज ही। तो ये इसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब देख लेते हैं अगला रूल, और रूल नंबर 6 है द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, उस हिसाब से प्रोनाउन हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब मेंशन बिलो। तो ये जो है रूल नंबर 6 और 7 दोनों जो है क्लब करे हैं। तो यह है डायरेक्ट में अगर दिस लिखा है तो ये दैट में चेंज हो जाता है, जैसे हम पीछे कर चुके हैं। हियर का याद रखना आपको, देयर हो जाता है, नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, और देयर का क्या हो जाएगा, देयर का हो जाता है दोज, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे, एस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, अगो का क्या होता है बिफोर, और जस्ट का होता है देन, और कम का हो जाएगा गो, और कैन का हो जाएगा कुड। तो आपको ये याद रख लेना है सेंटेंस में जहां कहीं भी ये हो। अब देखो आगे, मे का क्या होता है, माइट हो जाता है, विल सेल का क्या हो जाता है, वुड शुड हो जाता है। तो अब हमारे पास है इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो पहले आपको बता देते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें जो है या तो कमांड किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, फिर एडवाइस। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर क्या हो इंपरेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले कंजक्शन तो हम क्या करेंगे, यूज टू करेंगे यूज, और ये जो है जिस हिसाब से सेंटेंस का एक्सप्रेशन है, अगर सेंटेंस में कमांड है तो हम सेट टू को कन्वर्ट कर देंगे इंस्ट्रक्टेड में, या फिर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, ये ऑर्डर्ड भी हो सकता है। मीना सेट टू हर यंगर ब्रदर कीप क्वाइट, जैसे यह है मीना सेट टू हर यंगर ब्रदर कीप क्वाइट। तो यहां पे मीना अपने यंगर ब्रदर को ऑर्डर दे रही है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो यहां पर जो है इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मीना सेट टू, किस में चेंज हो जाएगा, इंस्ट्रक्टेड में। मीना इंस्ट्रक्टेड हर यंगर ब्रदर, और यहाँ पे कंजक्शन के तौर पर टू आ गया, और सेंटेंस ये जो रिपोर्टेड स्पीच है कीप क्वाइट, ये एज इट इज आ जाएगा, बस कंजक्शन हमने टू लगा देना है। दूसरे टाइप का अगर रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस क्या है, जैसे कि प्लीज लग रखा है तो सब रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहां पर क्या होगा, मीना सेड टू हर ब्रदर प्लीज क्लोज द डोर। तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा मीना रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू कीप क्वाइट। तो खाली टू लगा कंजक्शन, और सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। अब व्हेन रिपोर्टेड स्पीच शोज एडवाइस, तो अगर एडवाइस दी जा रही है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, या फिर सजेशन दिया जा रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक सजेशन दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पर टू तो लगा ही रहेगा। तो बेसिकली जो है सेंटेंस तो इंपरेटिव है, लेकिन यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है इसमें, तो क्या होगा, सेड टू एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा, और कंजक्शन के तौर पे टू से कनेक्ट करना, ये फिर एज इट इज आ जाएगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कि जॉय या आनंद से कोई चीज शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे जॉय, सरप्राइज, पेन, सॉरो। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे तो यहां पर क्या होगा,
जिस हिसाब से अगर सेंटेंस में कोई चीज़ बोली जा रही है जो जॉय को शो करता है या सरप्राइज को या पेन, तो सेड टू इस हिसाब से हमारा चेंज होगा, सेड या सेड टू इस प्रकार से चेंज होगा। जैसे कि अगर सेंटेंसेस जॉय को शो कर रहा है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। अब जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड हुर्रे आई हैव गॉट एक्सीलेंट मार्क्स, तो यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहा है वो, हुर्रे, तो हम क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो हुर्रे यानी सेड को हमने किस में चेंज कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो यहाँ पर सेड और हुर्रे दोनों के बदले हमने क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और आई के बदले क्या है, ही, क्योंकि वो हुआ है थर्ड पर्सन। तो दैट, और सिंपल सेंटेंस जैसे कि दैट यूज होता है वैसे आ जाएगा कंजक्शन के तौर पे, दैट ही हैड। और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस वैसे होगी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ही हैड गॉट एक्सीलेंट मार्क्स, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड गॉट एक्सीलेंट मार्क्स। अब है हमारे पास इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस सॉरो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो शो कर रहा है सॉरो को, यानी दुख एक्सप्रेस कर रहा है, तो सेड टू किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्सक्लेम विद सॉरो। जैसे ये है एग्जाम्पल के तौर पे, ही सेड ओ इट इज बैड न्यूज। तो क्या है, ओ का मतलब है ये बैड न्यूज है, तो हम क्या करेंगे, सेड और ओ, इसके बदले क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ही एज इट जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कंजक्शन के तौर पर दैट, सिंपल सेंटेंस है, दैट इट वाज बैड न्यूज। तो इज का क्या हो गया, वाज हो गया, दैट इट वाज बैड न्यूज। तो क्या है, प्रेजेंट टेंस का ये पास्ट में चेंज हो जाता है, तो इज के बदले क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, दैट इट वाज बैड न्यूज। अब अगला है, इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस वंडर, यानी आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, सेड और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम विद वंडर। और सरप्राइज, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इज दिस। तो साफ साफ दिख रहा है इस सेंटेंस में कोई सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, सेड चेंज हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और दैट, और फिर दैट तो ये हो गया विद सरप्राइज, दैट वाज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो एक तो कंजक्शन, ये कंजक्शन हो गया, एक तो दैट वाले का, और व्हाट के बदले हमने क्या लगा दिया, दैट। तो दो दैट लगे हुए हैं, ये वाला पहला वाला दैट है, ये कंजक्शन है, और दूसरा वाला दैट हमने लगा लिया व्हाट के बदले। तो व्हाट का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा यहाँ पे, दैट वॉज ए ब्यूटीफुल, यानी इज के बदले वॉज आया, दैट वॉज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।